हेलो दोस्तों, मैं हूं गौतम शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिशन क्लासेस में आप सभी दोस्तों का वेलकम है। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है भारती भवन बुक हिरोन का सूत्र। दोस्तों, मैंने हिरोन का सूत्र जो है इंट्रोडक्शन पिछले वीडियो में बता दिया है दोस्तों, और आज का मेरा पार्ट 2 वीडियो है और मैं आज क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों। इस वीडियो का पार्ट 2 वीडियो है। प्रश्नावली 13 का ए है और क्लास 9th है दोस्तों, और भारती भवन बुक से है। भारती भवन बुक से है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित अंक अक्षर शब्द से कीजिए। दोस्तों, इंट्रोडक्शन में हमने इन सारे का चर्चा किया था। अब क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, पहला का पहला। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने संगत, यहाँ पे होगा ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल है दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने संगत ऊंचाई, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊंचाई। दूसरा देखिए दोस्तों क्या है। हिरोन के सूत्र के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर एस है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ एस होगा। क्या होगा? एस होगा। तीसरा देखिए, तीसरा है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने, यहाँ पे होगा आधार। दोस्तों ये आपका राइट आंसर हो गया, आधार। चौथा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे होगा 1/2 गुने आधार गुने संगत ऊंचाई, तो चौथा का राइट आंसर हो जाएगा 1/2। पांचवा नंबर देखिए, क्वेश्चन है यदि ए बी और सी त्रिभुज की भुजाएं हो तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होगा। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी, अब बट्टा में होता है 2। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। छठा नंबर देखिए, यदि ए बी और सी त्रिभुज की भुजाएं हो तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर होता है त्रिभुज का परिमाप होता है। तो इसलिए छठा का राइट आंसर हो जाएगा परिमाप। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए दोस्तों, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है और दूसरा में कहता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित अंकों से कीजिए। तो पहला क्वेश्चन को देखिए, एकदम ध्यान से देखिए, कॉपी और किताब लेकर बैठ जाइए तो आपको ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा समझ में आएगा। कहता है कि यदि किसी त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको बताना है। दोस्तों ये देखिए इसका आंसर कहता है यदि किसी त्रिभुज का आधार, त्रिभुज बना लीजिए, यदि किसी त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ आधार नीचे वाला, तो ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, ये आपकी ऊंचाई हो गया 12 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है। दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने बी गुने एच, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। देखिए दोस्तों 1/2 तो होगा और इसका आधार दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर,
अगर आपको दिक्कत हो तो आप लिख लीजिए आधार बराबर 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 12 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आधार हो गया 5 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पे लिखिए 5 गुना ऊंचाई दिया हुआ है 12, तो ऊंचाई आप लिखिए 12, 6 दूना 12 होगा, तो 6 पंचे 30, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकल गया? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों दूसरा देखते हैं, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आंसर में देखिए क्षेत्रफल दे दिया है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर एवं त्रिभुज की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई दिया है 5 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का आपको आधार बताना है। तो दोस्तों ये हो गया आपका त्रिभुज, इसमें ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। इसका ऊंचाई जो दिया हुआ है वो दिया है 5 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई h। देखिए दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 60 सेंटीमीटर दिया, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल के नीचे आपको लिखना है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1/2, और आपको तो आधार निकालना ही है और ऊंचाई दिया हुआ है 5। दोस्तों अपने मर्जी से नहीं कुछ तो एक बैठा लीजिए, यहाँ भी एक दे दीजिए और यहाँ भी एक दे सकते हैं। तो आपको क्या निकालना है? आधार निकालना है। तो b बराबर ऐसे गुना कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 60 को 2 से, तो 60 गुना में 2 हो जाएगा, और बट्टा में 5 है तो 5 हो जाएगा। तो b बराबर क्या होगा बताइए? तो 12 पंचे 60, तो 12 दूना 24 सेंटीमीटर। तो दोस्तों त्रिभुज का आधार निकल गया 24 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आप तीसरा नंबर देखते हैं, यदि किसी त्रिभुज का आधार, तो देखिए यहाँ आंसर, ये आपका त्रिभुज हो गया। यदि किसी त्रिभुज का आधार 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, और त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है आधार आपका हो गया 5 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल दिया हुआ है 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज की ऊंचाई निकालना, ये जो आप यहाँ पे त्रिभुज देख रहे हैं इसकी ऊंचाई निकालना है, ये h आपको निकालना है दोस्तों। तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा? तो ऊंचाई बराबर हो जाएगा 1, यानी ऊंचाई आपको निकालना है दोस्तों। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा आप इसके सामने सामने बैठा दीजिए, नीचे में 625 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1/2 गुने आधार दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई तो आपको निकालना ही है, ऊंचाई आपको निकालना ही है दोस्तों। इसके नीचे नहीं तो अपने मर्जी से नीचे एक दे सकते हैं, इसके भी नीचे एक दे सकते हैं, और इसके भी नीचे एक दे सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, ऊंचाई निकालना है, तो h बराबर क्या हो जाएगा? तो 625 गुना में 2 बट्टा में दिया हुआ है 50, तो काटिए तो 25 दूना 50 हो जाएगा, और 25 से 25 काटेगा तो 625 हो जाएगा। तो h का मान कितना निकल गया? 25 सेंटीमीटर। यही आपका फाइनली आंसर हो गया दोस्तों। तो चलिए अगला देखते हैं 4 नंबर। यदि किसी
समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर, तो उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी समबाहु त्रिभुज का जो है आपको ऊंचाई निकालना है और समबाहु त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, आंसर देखिए। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर, तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी है। प्रत्येक भुजा यानी तीनों भुजा ये तीनों 10-10 सेंटीमीटर है, तो ये भी 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 सेंटीमीटर, प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। तो उसकी ऊंचाई और त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है दोस्तों। तो सबसे पहले इसकी ऊंचाई देखिए, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होता है √3/2 गुना में एक भुजा, या सिर्फ एक लिख दीजिए। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2 गुने एक भुजा, या सिर्फ आप एक खाली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। चलिए, तो √3/2 गुने एक भुजा मतलब दिया हुआ है 10, तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा। 2 से काट दे, 2 पंचे 10, तो दोस्तों क्या हो जाएगा बताइए, तो 5√3 सेंटीमीटर हो जाएगा दोस्तों। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितना निकल गया, 5√3 सेंटीमीटर। दोस्तों √3 गुने 5 रहे, तो दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं 5√3 ही लिख सकते हैं, इससे इसको गुना नहीं कर सकते, ये रूट में है और ये बिना रूट में है, तो इसको लिख सकते हैं 5√3। तो देखिए दोस्तों, अब इसका देखते हैं क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा है 10-10 सेंटीमीटर, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना ए स्क्वायर, या भुजा स्क्वायर कहिए। चलिए, तो √3/4 गुना ए स्क्वायर, तो दिया हुआ है 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए √3/4 गुना ए स्क्वायर का मतलब होता है, यानी 10 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसका मतलब 10 को 2 बार लिख देना है दोस्तों। तो 10 गुना 10, सॉरी 4 होगा यहाँ। अब इसको काटिए, तो 2 दूना 4, 5 दूना 10, 2 पंचे 10, तो क्या बचा, √3 गुने 5 25। दोस्तों आप इसको लिख सकते हैं 25√3, है ना, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनली आंसर हो गया दोस्तों। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये सारा, आप सिर्फ ध्यान से देखेंगे ना, तो फिर दोबारा वीडियो देखने की कोई ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इसका लास्ट क्वेश्चन लिखते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट है 5 नंबर। क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 100√3 मीटर, तो उसकी प्रत्येक भुजा ... मीटर और त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो दोस्तों समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, तो जो दिया है पहले उसी को निकालिए। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला है √3/2 गुना ए, और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दिया हुआ है 100√3 मीटर, 100√3, और बराबर फॉर्मूला है √3/2 गुना ए। तो दोस्तों क्रॉस मल्टी, इसके नीचे नहीं कुछ हो तो 1 दे दीजिए, तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, हो जाएगा 100√3 गुना 2 बट्टा हो जाएगा √3। तो दोस्तों आप इसको इससे काट दीजिएगा, तो ए बराबर निकल गया 200,
मीटर, यानी ए कितना निकल गया 200 मीटर। उसके बाद कह रहा है 200 मीटर, एक आंसर तो ये हो गया। अब क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है दोस्तों। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुना ए स्क्वायर। दोस्तों √3/4 अगुने ए का मान निकाले हैं 200 अगुने स्क्वायर है तो 2 बार लिख दीजिए 200, तो कटेगा 4 पंचे 20, 50 मरतबा में कटा। तो दोस्तों क्या हो गया √3 गुना 5 दूना 10, यानी बोले तो 10,000 नहीं, 200 को गुना करना है 50 से, 0 0 0 0 0 5 दूना 10, 0 0 0 0 10,000। तो दोस्तों इसको ऐसे लिख दीजिए 10,000 और √3 मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर ही होगा। तो दोस्तों इसका जो है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई या निकल गया 200, ये एक आंसर, और इसका क्षेत्रफल निकल गया 10,000 √3 मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर लास्ट है 3, तो 3 देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन है, ये 3 का पहला है। यदि किसी समकोण त्रिभुज के सामने, समकोण त्रिभुज बन गया ये, यदि किसी समकोण त्रिभुज के सामने बनने वाली भुजाएं 10 मीटर और 12 मीटर है, 10 मीटर और 12 मीटर है, 10 मीटर और 12 मीटर है, तो उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या है तो त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज, या चाहे लिखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। b माने आधार, h माने ऊंचाई, तो 1/2 और आधार दिया है 10 और गुने ऊंचाई दिया हुआ है 12, तो हो जाएगा 2 छक्के 12, तो कितना हो जाएगा 10 छक्के 60 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर होगा ही होगा। तो चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा देखते हैं। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए दोस्तों ये 3 का दूसरा है और लास्ट है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए। कह रहा है कि हीरोन सूत्र के प्रयोग के बिना, यानी आपको हीरोन का सूत्र इसमें नहीं लगाना है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले आपको सिद्ध करना होगा कि ये समकोण त्रिभुज है या नहीं है। तो देखिए, तो हीरोन के सूत्र के प्रयोग के बिना उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये एक समकोण त्रिभुज हो गया और ABC हो गया, और इस तीनों में देखिए सबसे बड़ी भुजा है 13। तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं, तो उसमें 13 सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे 13 सेंटीमीटर हो जाए। इसको यहाँ लिखिए, इसको यहाँ लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो लिखिए 12 सेंटीमीटर और यहाँ पे लिखिए 5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसको पहले सिद्ध करना होगा। तो त्रिभुज ABC में दोस्तों, तो पाइथागोरस परिमेय के हिसाब से इसको सिद्ध करेंगे। देखिए क्या होता है पाइथागोरस परिमेय में, तो AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर अब प्लस में BC का स्क्वायर। तो AC तो दिया हुआ है 13, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर, और AB आपका दिया हुआ है 5, तो ये 5 का स्क्वायर अब प्लस BC दिया हुआ है
12, तो 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 और बराबर 5 है, 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। तो 169 और बराबर जोड़िए, तब 5 और 4 9 हो जाएगा, है ना, 4 और 2 6 हो जाएगा और 1 तो 1 ही। तो देखिए ये दोनों तरफ बराबर आ गया। देखिए अतः यह त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। पुनः समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुना बी गुना एच होगा। तो 1/2 और इसका आधार देखिए 12 है, तो 12 हो जाएगा। इसका ऊंचाई जो है ये 5 है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा दोस्तों। तो 2 छक्के 12, तो 6 पंचे 30 हो जाएगा, 6 पंचे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। ये आपका फाइनली आंसर हो गया।